कंप्यूटर फर्स्ट क्लास। तो हमारी कक्षा जो है वो कंप्यूटर क्लास है, ठीक है। इसमें हम कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है, आखिर कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर किस भाषा से बना है। तो कंप्यूटर एक ग्रीक भाषा का शब्द है। बहुत सी जगह इंग्लिश लिखा होता है और बहुत सी जगह ग्रीक होता है। तो कंप्यूटर क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, ठीक है। और कंप्यूटर का जो एक्चुअल शब्द है वो है कंप्यूट। क्या शब्द है? कंप्यूट, जिसका मीनिंग होता है गणना करना। और हिंदी में बात करें तो कंप्यूटर को कहा जाता है संगणक, ठीक है। अर्थात बहुत सी चीजों को एक साथ गणना करने वाला, यानी बहुत से अंकों को एक साथ में ही गिनने वाला, ठीक है। तो ये था कंप्यूटर का मीनिंग। अगर कंप्यूटर का कोई आपसे शाब्दिक अर्थ पूछे, ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा हम इसका परिचय जानते हैं कि आखिर कंप्यूटर का उपयोग क्यों हो रहा है, कहां कहां हो रहा है, विस्तार से जानेंगे थोड़ा सा। तो देखिए कंप्यूटर आज के युग में प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे पत्र लेखन, आजकल ज्यादातर क्या होता है, आप कहीं भी जाएंगे सहज जन सेवा केंद्र पे या फिर साइबर कैफे, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो पत्र लेखन और मानव जीवन के अनेक पहलुओं में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, कंप्यूटर को कार्य कराने के लिए एक निर्देश की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट। और इसी क्रमागत कार्य को प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो जैसे इनपुट किस किस के माध्यम से दी जा सकती है, तो माउस, कीबोर्ड, ये सभी साधन क्या है, इनके माध्यम से डेटा का एक जगह से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान किया जाता है और इनके माध्यम से इनपुट भी दी जाती है। अब बात करते हैं आगे। तो कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज करने के लिए एक मेमोरी होती है, ठीक है। स्थायी और अस्थायी डेटा जो होता है उसको संचित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए एक मेमोरी होती है। और उसके बाद कंप्यूटर अगर वास्तव में देखें तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से बना होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या क्या है, या हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कई प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए हार्डवेयर सबसे पहले जानते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भौतिक भाग है जिसे आप स्पर्श करके, देख के समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे हार्डवेयर की अगर बात करें उदाहरण के लिए, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस और यूपीएस, ये सभी क्या है, ये सभी हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर वह भाग है जिसे आप देख तो सकते हैं और समझ भी सकते हैं, लेकिन उसे आप स्पर्श नहीं कर सकते। वो क्या है, सॉफ्टवेयर। जैसे सॉफ्टवेयर की बात करें तो एमएस वर्ड और नोटपैड और पावर पॉइंट, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर। तो अब देखते हैं, अब बात करते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। कोई पूछे कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक स्वचालित यंत्र है जिसे एक बार निर्देश करने से वो अपना काम करने लगता है, ठीक है। तो ये हम छोटे से शब्दों में समझे कि कंप्यूटर है क्या आखिर में। अब बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म, ये बहुत जरूरी है। कंप्यूटर हेलो, तो आप बताएंगे कंप्यूटर यानी कंप्यूटर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, COMP, पर्पसली used technological for research education, नहीं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजिकल for educational research,
सॉरी, एक्सक्यूज मी ब्रो, सॉरी मैंने एक कंप्यूटर का विस्तार रूप है, ठीक है। तो इन कोई उद्देश्य होता है, हर एक मानव का क्या, हर एक प्राणी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो उसी प्रकार इसमें कंप्यूटर को बेस बना के आ गया है पर्पसली, यानी पर्पस मतलब क्या होता है, उद्देश्य। तो किसी उद्देश्य के लिए कंप्यूटर का ही कार्य होता होगा। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर का थोड़ा सा इतिहास। तो देखिए, मानव इतिहास में हुए आविष्कारों के आधार पर यह हमको अपरिसीम और अतुलनीय है, यानी अत्यंत, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और कंप्यूटर का सबसे पहले उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है, अर्थात किसी भी संख्या को गिनने के लिए किया जाता था, ठीक है। जब लगभग 1 या 1,500 बीसी की बात कर रहे हैं हम, वहां से आपको मैं बता रहा हूं, 1 या 1,500 बीसी में जब मानव प्राणी शिकार करते थे तो सबसे पहले उंगलियों पे गिना करते थे। पीछे कौन? एक अब बीसी सबसे पहले समझ लेते हैं, बीसी क्या होती है, बिफोर क्राइस्ट, अर्थात आज हम किस सन में हैं, 2021। तो 2021 साल आप ये निकाल लीजिए, उसके बाद पीछे 1500 साल और निकालेंगे तो वो आ जाता है बीसी में, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का साल बीसी में आता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बात कर रहे हैं 1 या 1,500 साल बीसी। तो उस समय क्या है कि शिकारी जब शिकार करते थे तो उन्होंने कितने जानवर मारे उसका आकलन वो एक उंगलियों के आधार पे करते थे, ठीक है। तो उन्हें लगा कि आवश्यकता किसी न किसी चीज की है हमें, क्योंकि एक उंगली पे गणना करना और एक किसी टेक्नोलॉजी के गणना करना कितना अंतर है। आप खुद सोचें कि जो मानव प्राणी उंगली पे गणना कर रहा है वो मस्तिष्क में कब तक अपने रखेगा आंसर, लेकिन कंप्यूटर क्या है, अपने रोम में स्थायी समय तक रख सकता है। उस समय तो हालांकि इसके आविष्कार इसका नहीं हुआ, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ 1939 से 1945 के मध्य, ठीक है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ उस समय एक सैनिकों को दूर दराज के इलाकों में नजर गड़ाने की आवश्यकता थी या अपने शत्रुओं पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता थी। समझ में आया? द्वितीय विश्व युद्ध से आप रिपीट कर दी थोड़ा सा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 के बीच हुआ था, ठीक है। तो उस समय जब दो महाशक्तियां थी तो उन भाई हर एक महाशक्तियां क्या चाहती थी कि कितनी जल्दी हम एक दूसरे को खत्म कर दे। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, उनको नजर बनाने के लिए या देख रेख करने के लिए किसी न किसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी। तो उस समय क्या हुआ कि एक रडार का आविष्कार किया गया और उसके सहारे थोड़ा बहुत इनका काम होता था, लेकिन उसमें भी यही समस्या हुई कि ज्यादातर डेटा को स्टोरेज नहीं किया जा सकता था, ठीक है, और इंटरनेट की ज्यादातर कनेक्टिविटी उस समय नहीं थी। तो बाद में चार्ल्स बेबेज, एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए हैं चार्ल्स बेबेज, उन्होंने कंप्यूटर का एक सूक्ष्म, ठीक है। और पहले क्या होता था, कंप्यूटर एक बहुत बड़े आकार का होता था, लगभग मतलब आज के जो कंप्यूटर होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो 10 गुना लगभग, और ये ज्यादा देर तक टिकता नहीं था, मतलब ज्यादा देर तक इसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये गर्म हो जाता था, ठीक है। तो इसमें ऐसा मतलब आलोचना इसकी इस तरह से हुई कि मतलब ये बहुत बड़ा था और इसको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए था और ये सही तरीके से वर्क भी नहीं कर पाता था, मतलब चल भी नहीं पाता था, ठीक है। तो इसके लिए मतलब लोगों ने आपत्ति जताई कि क्यों ना छोटा सा मतलब सिस्टम बनाया जाए और हमारा वर्क भी अच्छा हो। तो अब आपने देखा होगा कि कंप्यूटर बहुत ही छोटे छोटे आ रहे हैं और
अगर थोड़ा सा बड़े की बात करें तो आपने अभी जो विजुअली इम्पेयर्ड है, विजुअली इम्पेयर्ड दृष्टि से अगर मैं बात करूं, जो पहले के मॉनिटर होते थे आपने देखा होगा, ठीक है, मतलब जो आगे साइड से थे वो काफी मोटे मोटे से होते थे और पीछे थोड़ा सा मतलब निकला हुआ होता था, है ना। तो आगे का जो हिस्सा था वो थोड़ा मोटा होता था और पीछे जैसे ही आप हाथ से पीछे की साइड को देखेंगे सर पे था। हाँ, तो वो क्या होता है, एक टेलीविजन आपने देखा होगा, लगभग टेलीविजन के आकार का होता है, ठीक है। तो उसमें भी ज्यादा स्पेस लगता था, लेकिन आज के दौर में अगर हम बात करें तो आज के दौर में बहुत ही पतला सा एक डिस्प्ले आता है एलसीडी, तो वो बहुत कम स्पेस लेता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, ठीक। कंप्यूटर पार्ट्स क्या क्या होते हैं उनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, कंप्यूटर एक विभिन्न भागों का संगठन है। हेलो सॉरी सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हम बात कर रहे थे, तो कंप्यूटर एक विभिन्न भागों का संगठन है जिसमें कंप्यूटर के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस और मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर और माइक्रोफोन, स्पीकर, ये बहुत सारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब एक एक को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या है? एक कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड को आपको बताना है, जिसने देखा ना हो कीबोर्ड, तो उसको बताएंगे आप कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि लगभग 1.5 या 2 हाथ के लगभग होता है और उसमें ऊपर की साइड कीज उभरी उभरी सी होती हैं और नीचे थोड़ा प्लेन साइड सा होता है। अब कीबोर्ड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? तो देखिए, सबसे पहले कीबोर्ड के अंदर 3 तरह की पन्नी होती है, प्लास्टिक, देखा होगा आपने, शायद कीबोर्ड खुला होगा तो जो पहली पन्नी होती है और तीसरी पन्नी होती है, उसके बीच में एक दूसरी पन्नी होती है जिसको दोनों पन्नियों को टकराने से बचाती है, अन्यथा कीबोर्ड सही से वर्क नहीं करता है। ये बेसिक चीजें भी बता रहा हूं मैं आपको। और उसके बाद एक कीबोर्ड में भी होता है मदरबोर्ड, जो कि ज्यादातर राइट साइड में होता है, ठीक है। और उसके बाद कीबोर्ड में बात करें तो और मदरबोर्ड से एक जुड़ा हुआ वायर होता है और उसके बाद कीबोर्ड में बहुत सारी बटनें होती हैं। लगभग कोई आपसे पूछे कि कीबोर्ड में कितनी बटनें होती हैं, तो आप बताएंगे लगभग 104 की, ठीक है। ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, लेकिन अमूमन 104 की होती हैं। अब बात करते हैं हम कीबोर्ड में कीज भी कितने प्रकार की होती है। तो कीज एक तो होती है नेविगेशन की, ठीक है, एक तो होती है फंक्शन की और एक होती है अल्फाबेट की और एक होती है न्यूमेरिकल की। ये 4 प्रकार की कंप्यूटर में कीज होती हैं कीबोर्ड में। ठीक सर, ठीक है, यह 4 प्रकार की अभी बेसिक कीज मैंने बताया है। अब कीज को कौन की कहां पे होती है ये बाद में बताया जाएगा आपको, ठीक है। और देखो, कीबोर्ड क्या होता है कि कीबोर्ड एक सीपीयू के भाग से जुड़ा होता है। एक सीपीयू में जैक होता है। लगभग सीपीयू में आप कितने जैक बता सकते हैं? 4 या 5 जैक होते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड को सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है। इसको पेरिफेरल भी डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। पेरिफेरल ऐसे नाम है कुछ, इसके नाम से भी जाना जाता है कीबोर्ड। अब बात करते हैं माउस। तो देखिए, माउस आमतौर पे चूहे के आकार का होता है, छोटा सा, और आप उसको कहीं भी समतल स्थान पे रखकर यूज कर सकते हैं। और कीबोर्ड में मुख्य तौर पे 3 बटनें होती हैं। जो राइट में बटन होती है उसको राइट माउस बटन कहा जाता है और जो बीच में बटन होती है उसको स्क्रॉल बटन कहा जाता है और जो लेफ्ट में होती है उसको लेफ्ट माउस
बटन कहा जाता है। और ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इससे भी हम इनपुट देते हैं, या सिंपल भाषा में कहें तो निर्देश देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सीपीयू। तो सीपीयू कंप्यूटर का सबसे बहुमूल्य अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। तो देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल पावर यूनिट, और सीपीयू के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, सीयू, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और मेमोरी। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और मैंने एक शब्द बोला था कि सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्यों महत्वपूर्ण अंग है? मानव का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? वैसे तो महत्वपूर्ण सभी होते हैं, लेकिन आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है दिमाग, ठीक है। तो सीपीयू एक कंप्यूटर का दिमाग होता है, और जिसके अंतर्गत कई छोटे छोटे अंग होते हैं, जैसे मैंने बताया मदरबोर्ड, सीयू, और अर्थमेटिकल लॉजिकल और मेमोरी। तो इनको हम थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, जो भी निर्देश हम इनपुट डिवाइस के द्वारा देते हैं उनको देखरेख या कंट्रोल करने का काम किसके अंडर में होता है? वो होता है कंट्रोल यूनिट के अंडर में, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ये अर्थमेटिक्स और लॉजिक से संबंधित जितने भी विषय होते हैं वो उन विषय के रिगार्डिंग कार्य करता है। और क्या बचा? मेमोरी। तो मेमोरी एक तरह से मेमोरी भी कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें डेटा को, मेमोरी क्या है? डेटा को स्थायी और अस्थायी रूप से स्टोरेज करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। और मदरबोर्ड ही कंप्यूटर को हर एक जगह से कनेक्शन देता है। एक कंप्यूटर का मेन स्थान होता है मदरबोर्ड, ठीक है। और मदरबोर्ड से बहुत सारे केबल को अटैच किया जाता है, जिन्हें साटा केबल और पाटा केबल, दो केबलों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। साटा केबल और पाटा केबल लगभग कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं तो थोड़ी सी चौड़ी होती हैं। आपने देखा होगा, एक बेल्ट आपने देखी होगी, ठीक है। तो बेल्ट से थोड़ी सी कम चौड़ी होती है, उस प्रकार के साटा केबल और पाटा केबल होते हैं। और अभी सीपीयू के अंतर्गत उसको मतलब सेफ रखने के काम में आती है, और इसीलिए कंप्यूटर में सीमोस बैटरी का ज्यादातर उपयोग किया जाता है। और सीमोस बैटरी एक, आपने जो रेडियो का रिमोट देखा होगा, तो रेडियो के रिमोट की जो बैटरी होती है गोल सी वैसे ही सेम टू सेम सीमोस बैटरी होती है, ठीक है। तो ये थे सीपीयू के अंतर्गत आने वाले पार्ट्स, सारा बेसिक। अच्छा, अब बात करते हैं वीडियो, ठीक है, जिसको हमने डिस्प्ले भी बोला था, मॉनिटर भी आप बोल सकते हैं। तो वीडियो का फुल फॉर्म ऐसे होता क्या है? कोई आपसे पूछे, आपने वैसे बहुत जगह इन शब्दों का प्रयोग किया होगा, वीडियो देख रहे हो। तो वीडियो का दरअसल किसी को पता शायद ज्यादातर ना हो, ठीक है। वीडियो का मतलब यही सोचते होंगे कि चित्र, और सही बात है, चित्र ही होता है। तो वीडियो का अगर फुल फॉर्म बात करें, सर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बिल्कुल विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो। हाँ, ओके, थैंक यू, आपने सही जवाब दिया है। तो वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी जो भी आपके डिस्प्ले पर चित्र अंकित हो रहा है, ठीक है, जो भी आपके डिस्प्ले पर चित्र, हेलो, एक छोटा सा और सिस्टम होता है, ज्यादातर वैसे बहुत सारे सिस्टम होता है, फैन भी होता है, आप उनको भी मान सकते हैं, लेकिन सीमोस बैटरी मैंने बताया था, रिमोट बैटरी नहीं। तो सीमोस बैटरी एक जो कंप्यूटर में टाइमिंग होती है ना, उसको सेफ रखने का कार्य करती है सीमोस बैटरी, ठीक है। तो ये दरअसल छोटा सा सीमोस के बैटरी के बारे में था। और इसका जो शेप होता है, आपने रेडियो वाला जो रिमोट होता है
उसकी बैटरी आपने देखी होगी, थोड़ी गोल सी होती है और चपटे आकार की होती है, सेम टू सेम वैसी ही होती है सीमोस बैटरी। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो मैंने बताया कि जो भी चित्र आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा है, आपके डिस्प्ले पर इसका प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको विजुअलाइज कराता है, अर्थात आपके सामने उसको दिखाता है। ठीक है, तो ये होता है वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आजकल इसको क्या कहते हैं, बहुत से नामों से जानते हैं, वैसे अब डिस्प्ले ही मतलब एलसीडी बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। What happened? I have no. Then I will give some time. After some time, okay? So, हम बात कर रहे थे मतलब डिस्प्ले के आगे एलसीडी, बहुत सारे लोग शब्द प्रयोग करते हैं एलसीडी यानी मॉनिटर और एलसीडी एक ही होती है। ठीक है, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, एलसीडी मॉनिटर की तुलना में पतली होती है और कम स्पेस लेती है और हल्की भी होती है। ठीक है, और जो मॉनिटर होता है उसको सीआरटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीआरटी, अर्थात कैथोड रे ट्यूब, अगर इसका विस्तार रूप हम बात करते हैं। तो ये हो गई मॉनिटर। अच्छा, कोई विजुअली इंपेयर्ड पूछे आपसे कि स्क्रीन कैसी होती है, तो आप कैसे उसको विजुअलाइज कराएंगे? तो आप विजुअलाइज कराएंगे उसको कि स्क्रीन कंप्यूटर का एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप चित्रों को देख सकते हैं, और स्क्रीन आगे से एक कांच टाइप की बनी होती है और पीछे उसमें कुछ स्क्रॉल होते हैं, होल्स होते हैं, जिसे मतलब उसे वायर से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, स्क्रीन में, और स्क्रीन में दो पीछे वायर होती हैं, एक तो पावर वायर होती है और एक आपकी जो सीपीयू वगैरह से जुड़ी जाती है वो वायर होती है। ठीक है, तो ये बेसिक स्क्रीन आप उस बिजली इंपेयर्ड को आप बता सकते हैं। सॉरी सर डिस्टर्ब यू। अच्छा, अब बात बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो आईना होता है जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, उस टाइप से भी हम उसका एग्जांपल दे सकते हैं विजुअली इंपेयर्ड के लिए स्किन कैसी होती है, जो इसके आईना। हाँ, आप आईना का मतलब उदाहरण दे सकते हैं। अच्छे तरीके से बताना है तो उन्हें मतलब, क्योंकि अब कोई आईना दिखा दे तो वो ये सीधे नहीं कह देंगे कि वो स्क्रीन है, इसलिए उन्हें आपको ये भी मतलब विजुअलाइज कराना पड़ेगा कि उसके पीछे का शेप कैसा होता है, मतलब वो कैसे इंटरकनेक्टेड होता है, ताकि वो पहचानता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हो गया। अच्छा, अब बात आती है प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटर कंप्यूटर का एक ऐसा मतलब आउटपुट डिवाइस है, और इस जो आपकी स्क्रीन है, डिस्प्ले जिसको आप कह सकते हैं, वो भी एक आउटपुट डिवाइस था। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है, यानी डिजिटल इमेज बनाता है उसका। ठीक है, तो मुख्य तौर पे कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, नहीं दो भागों में, मतलब दो तरह के जो प्रिंटर है वो अवेलेबल होते हैं। पहला इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो दरअसल इंपैक्ट प्रिंटर पहले बात करते हैं क्या होता है। तो बेसिकली इंपैक्ट जो प्रिंटर होता है वो थोड़ा सस्ता होता है और इनमें स्याही वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, और इसकी जो वॉइस होती है वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा ज्यादा होती है। ठीक है, और जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले उस पर स्याही लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद अक्षरों को एक जिससे मतलब क्या होता है, कागज पे अक्षरों का उभार आता है, और अक्षरों को उचित स्थान पर मतलब लाने के लिए एक डिस्प्ले प्लेट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब नॉन इंपैक्ट और इंपैक्ट कंप्यूटर में कौन सा बेहतर हो सकता है? तो देखिए, जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है वो दरअसल कम वॉइस करता है, हालांकि इसमें स्याही छिड़कनी पड़ती है बहुत ही बारीकी, मतलब छोटी छोटी बूंदों में, और इसका लेकिन जो प्रिंटिंग है वो बहुत ही उत्तम होती है। ठीक है, और
मतलब वॉइस भी कम करता है और थोड़ा सा महंगा आता है ये। और अगर नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर के प्रकार की बात करें तो जैसे इसके कुछ नाम हो सकते हैं, कुछ प्रकार हो सकते हैं। एक तो आइजेक कंप्यूटर, आइजेक प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, तो ये सारे इसके प्रकार हो सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जिससे किसी भी हार्ड कॉपी को स्कैन करके प्रिंटर के माध्यम से दूसरे सॉफ्ट कॉपी में बदलना होता है, या दूसरी मतलब टू कॉपी करना होता है, आप ये समझ लें, ठीक है। तो स्कैनर का दरअसल काम क्या होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, ठीक है, और स्कैन करके एक टेक्स्ट के रूप में प्रिंटर के माध्यम से पेपर में प्रिंट मतलब टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करके उसको फिर प्रिंटर के माध्यम से एक ब्लैंक पेज पे उतारा जाता है। तो ये था आपका बेसिक नॉलेज के लिए मैं बताया था स्कैनर। और कंप्यूटर के और भी भाग हैं। स्पीकर भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है, और इसका उपयोग एक विजुअली इंपेयर्ड के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नॉर्मल क्या करता है, वो डिस्प्ले पर देख के, एलसीडी पर देख के अपने कार्य को प्रगतिशील बनाए रखता है। लेकिन विजुअली इंपेयर्ड क्या करता है, उसके लिए या तो उसे स्पीकर की आवश्यकता होती है, या फिर उसे एक माइक्रोफोन यानी हेडफोन की आवश्यकता होती है, एयरफोन की आवश्यकता होती है। तो ये सारे जो डिवाइस होते हैं, ये सारे डिवाइस आउटपुट होते हैं। अब बात एक पीछे और मैंने अंक बताया था, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल पावर सप्लाई। तो आपने पावर से समझ लिया होगा कि इसका कार्य क्या होता है, किसी भी चीज को पावर देने का मतलब लाइट देने का कार्य होता है यूपीएस का। और यूपीएस का प्रयोग तब किया जाता है जब आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप में तो यूपीएस अलग से नहीं होता है। तो कंप्यूटर पे जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और उस दौरान लाइट चली जाती है, ठीक है, तो उस समय को सेव कर ले थोड़ी देर के लिए। आपका जो यूपीएस होता है वो कंप्यूटर को पावर देता है कि आप शीघ्र ही अपने डेटा को सेव कर लें, ठीक है। यानी लाइट चली जाएगी फिर भी आपका कंप्यूटर क्या है कि थोड़ी देर तक यूपीएस के सहारे ऑपरेट होगा, ठीक है। तो ये सारे थे कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। सत्यम